टेंशन में रह जाओ भाई, कहीं इलाज नहीं रह बैठो, कहीं जाओ फिर जाओ कोई कर लीजिए। मतलब बार वो चीज हो जाती है, ठीक नहीं हो पाती है, मतलब कि थोड़े दिन ठीक रहेगी उसके बाद दोबारा हो जाती है। हाँ बाबू तो गंदी चीज है, वो गंदी चीज है, वो गंदी तरीके से काटी जाती है। अब आपने किस तरह कटाई है मेरे को ये नहीं पता, पर पूरी गंदी पूरे शरीर पर काबू कर रखी है इसको, पूरे शरीर को रोम रोम में भरी पड़ी है इसके। ठीक है 24 घंटे तो खाट पे रहती है, बीमार रहती है, इससे कुछ काम नहीं होता, कुछ करती है तो सोचती बहुत कुछ करने के लिए कि मैं बहुत कुछ करूंगी, पर इसे हो नहीं पाता। बहुत सोचती करने के कि मैं अपने घर के लिए ये करूँ, मैं वो करूँ, पर जब वो संकट इसमें हैवी हो जाता है ना तो ये कुछ नहीं कर पाती, ये फेल हो जाती है। ठीक है बाबू, क्योंकि इसमें संकट तगड़ा है और मामा की कृपा की से कि थोड़ी सी बची हुई है, नहीं अब तक तो ये पहुंच जाती बेटा। क्योंकि 20 साल की सास सहना संकट वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बेटा। एक छोटे से चीज को कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, अगर हम उसको पाले पोसेंगे तो 10 साल में तो वो भी जवान हो जाता है। तो ये एक संकट है, इसके शरीर में इस तरह रम गया, वो भी एक जगह बना लिया। ठीक है बेटा, यहाँ दर्द होता है तेरे, यहाँ से मेरे को दर्द होता है, छाती में दबा पड़ता है, वजन गिरता है, झटके लगते हैं बेटा, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सर घूमता है। अरे माँ दूसरी आंतरिक बीमारी कर लीजिए, दुपरी के बाकी सुन बाकी खूब दवाएं ले ली, पर दवाई लाग रही कौन, आंखों से कम दिखता है तो कानों को सुनाई भी कम देता है भाई। सारे रोग लग गए इसको, ऐसा कोई रोग नहीं है जो उसमें नहीं लगा है। सब में ये रहती माँ, मामा 2 बच्चा बची तक घर मामा सब में ये रहती। जात लगाई कभी बाबू, मामा भी किसी ने जात बताई बेटा? बाबू आप पहले मुझे साफ साफ बताओ, देखो तो मैं जब इलाज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सारी चीज जानकारी कुछ बोल पाऊंगी ना बाबू। देखो अगर आपने वो चीज कर ली है तो मेरे को कराने पर फायदा नहीं है, फिर मैं कुछ और चीज बताऊंगी। हाँ देखो मैं आपसे वो चीज कराऊँ जो आप करके आए हो तो कोई फायदा नहीं है। और मेरी बात सुन लो, पहले आपसे मैं वही चीज कराऊँ जो आप पहले करके आए हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आराम होना होता तो अब तक उन चीज से आराम आ जाता, तो फायदा नहीं है। मैं वही चीज मैं रिपीट करवाऊँ, तो पहले मैं ये पूछ लेती हूँ कि आपने क्या क्या करा है। अगर आपने वो सब कुछ कर लिए फिर अपना इलाज करो। वहाँ पे माता जी गए थे, वहाँ पे कौन सी माता जी कहते, पहले माता जी बताओ। कंकाली माता जी कौन कहाँ आती है? सिक्कर में आती है। सिक्कर नहीं, ये गोविंदगढ़ से पहले पड़ता है, जयपुर में नहीं चाकसू सीधर गोविंदगढ़ बता दी, गद्दी लगाती है भाई वो। हाँ गद्दी लगाती है। तो आपका संकट उन्होंने किस तरह से काटा? ये बच्चा बच्ची कौन लगे, बच्चे नहीं लगे थे तब उनका संकट काटा तो बच्चे बच्ची हो गए। खाली एक ही बच्चा हुआ है, दो बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए, और वो संकट नहीं कट पा रहा है, क्योंकि जो शरीर में रोग है वो रह जाता है। ठीक है ना बाबू, तो इसके ऊपर उतारा करवाया था बेटा? नहीं उतारा जैसे कि कोई चीज न करवाई हो तो जैसे कि कैसे बताऊं, कोई चीज जैसे किस प्रकार की बेकार चीज है, गंदी चीज नहीं, गंदी चीज नहीं तो वो नहीं उतारी इस पे। मैंने वो नींबू तो मतलब उतारा था, मतलब नींबू का नींबू किया था, वो तो माता रानी मैंने किया था, नींबू बताया था उन्होंने। कोई बात नहीं बाबू, नींबू से काटा हो कोई दिक्कत नहीं, पर उससे वो क्या होता है, वो कंट्रोल हो जाता है पर कटता नहीं है, वो कुछ दिन के लिए रुक जाता है पर परमानेंट इलाज नहीं होता वहाँ से। ठीक है ना बाबू? माँ वो 2 बच्चा भतीजा का भी अभी पेट बाबू वो चीज पूरे घर में फैली हुई है बेटा, वो एक इस पे आधारित नहीं है, वो आप पूरे घर में पकड़ रही धीरे, सबको पकड़ती है, कभी उसको पकड़ती है कभी उसको छोड़ती है। जब कोई शक्ति इसका इलाज करती है ना तो इसका शरीर छोड़ के दूसरों को अटैक मारती है वो। मामा ये रीज। ठीक है बाबू, क्योंकि वो चीज जब कोई मामा ही कार्य करती है ना बेटा तो वो शरीर छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चों को पकड़ लेती है, तो उसका मतलब ये है वो घर में चल रही है, कहीं बाहर तो गई नहीं है, कभी उसको छोड़ती कभी उसको पकड़ती। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत जोर का होता है, बहुत कलेश होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि कोई मिनट तो मरता नहीं, कसर रहती नहीं। माँ यही रीज। ठीक है बाबू, तो भाई देखो मैं अगर मुझसे जुड़ना है तो इलाज कराना पड़ेगा भाई इसका। ठीक है भाई, देखो मैं इलाज करती हूँ, मैं काटती हूँ पहले संकट, बाद में और करूँ काम। मेरे दरबार पे आए तो मैं लेती हूँ जात, यहाँ से लगाऊंगी बेटा जात में, तुम कहो क्या हम वहीं से लगा देंगे, वैसे नहीं होगा। अगर काम मेरी माँ ने यहाँ से किया ना तो मैं जात भी यहीं से लेकर वहाँ ले जाऊंगी। तो अब हामी भरोगे तो ही मैं कार्य करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग तो काम करके चले जाते हो पर जो कष्ट है बेटा वो मेरे पे आता है। देखो मैं आपका काम कर रही है, माँ आपका काम कर रही है, आप तो ठीक होके चले जाओगे, पर वो जात तो भारी मिल जाएगी तो माँ मुझे परेशान करती है। तो भाई देखो ये मतलब देखो बाबू, जात का मतलब ये होता है आप यहाँ से ठीक हो गए बिल्कुल, तो यहाँ से 2 जात लगेगी, सामोद के अंदर गड़ेगी, यहाँ से गाड़ी होती है